एसीबी मुख्यालय से बड़ी अपडेट आपको बता दें। मूंगफली की खरीद में 2 करोड़ 32 लाख रुपए का घोटाला। जांच में मिली 4 क्रय केंद्रों के वेयरहाउस में 4,565 क्विंटल मूंगफली कम। एसीबी ने 4 साल बाद एक परिवाद की जांच के बाद फलौदी क्रय विक्रय सहकारी समिति के 4 अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वर्ष 2019 से 20 में फलौदी, बापिनी, लोहावट और बाप में समर्थन मूल्य में मूंगफली की खरीद की थी। अफसरों ने कागजों में खरीदी की जितनी मूंगफली बताई उसमें से वेयरहाउस में कम मूंगफली पाई गई। अफसरों ने 2 करोड़ 32 लाख रुपए की 4,565 क्विंटल मूंगफली खरीदी और एसीबी ने जांच के बाद समिति के मुख्य व्यवस्थापक मुरली मनोहर व्यास, उप रजिस्ट्रार राकेश पुरोहित और खरीद केंद्र के क्रय प्रभारी हरि सिंह, दिलीप सिंह, मोहनलाल और देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। केंद्र प्रभारियों द्वारा अनियमितताएं करके मूंगफली खुर्द-बुर्द कर दी थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ ये पूरा मामला है और अब इसका पूरा सत्यापन हुआ है, खुलासा हुआ है? जी देखिए, एसीबी में वर्ष 2020 में एक शिकायत मिली थी कि जो फलौदी क्रय विक्रय सहकारी समिति है उसके द्वारा जो समर्थन मूल्य में मूंगफली की खरीद की गई थी उसमें भारी घोटाला हुआ। तो इस संबंध में एक एसीबी ने 2020 में परिवाद दर्ज किया था। परिवाद की पिछले 4 साल से जांच की जा रही थी। तो हाल ही में एसीबी ने जब क्रय विक्रय सहकारी समिति फलौदी से कुछ दस्तावेज और वहाँ के वेयर हाउस थे तो वहाँ से उन्होंने दस्तावेज लिए और उनकी जांच पड़ताल की तो सामने है कि फलौदी के और एक बापिनी, लोहावट और एक बाप केंद्र है विक्रय केंद्र जहाँ पर उन्होंने मूंगफली की खरीद की थी। तो जो इनके वेयर हाउस थे उसमें करीब 4,500 क्विंटल मूंगफली कम पाई गई जितनी कागजों में दिखाई गई थी उससे। इसमें फलौदी में करीब 2,500, बापनी में 1,650 और लोहावट में करीब 250 क्विंटल मूंगफली थी जिसकी कीमत थी फलौदी में करीब 1.5 करोड़ रुपए, बापनी में 84 करोड़ रुपए और लोहावट में 10 लाख रुपए। तो वेयर हाउस में जो कमी पाई गई उसके आधार पर करीब 2.32 करोड़ रुपए की मूंगफली थी जिसकी कीमत थी। तो यह रिकॉर्ड में नहीं थी और पुलिस ने एसीबी ने जब जांच की तो 2019-20 में समर्थन मूल्य की मूंगफली खरीद की तो केंद्र प्रभारी थे तो उनके द्वारा अनियमितताएं करके माल को खुर्द-बुर्द कर दिया गया था। तो इस संबंध में हाल ही में एसीबी ने जो उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति है जोधपुर राकेश पुरोहित, इसके अलावा जो खरीद केंद्र के क्रय प्रभारी होते हैं हरि सिंह, दिलीप सिंह, मोहनलाल और देवी सिंह समेत जो समिति के मुख्य व्यवस्थापक थे मनोहर लाल व्यास, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और अब एसीबी ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों को नोटिस देगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी। इसके बाद में एसीबी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इससे पहले जो रजिस्ट्रार सहकारी समिति जोधपुर द्वारा एक विभागीय जांच कराई गई थी तो इसमें आरोपियों द्वारा गबन करने की पुष्टि हो चुकी थी तो इनसे रिकवरी भी की गई थी लेकिन कुछ हद तक ही रिकवरी कर पाई समिति द्वारा। और उसके बाद में जब आरोपियों ने रिकवरी की राशि नहीं चुकाई तो उन्होंने एसीबी में भी कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराए थे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ओम प्रकाश आपका। तो मूंगफली की खरीद में 2 करोड़ 32 लाख रुपए के घोटाले का ये पूरा मामला सामने आया है। और भरतपुर के बयाना से अब खबर, जहां बयाना में चोरों के हौसले बुलंद। 15 दिन में दूसरी बार किराना दुकान में सेंधमारी की है। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया। व्यापारियों में पुलिस की लचर व्यवस्था को लेकर रोष है। बयाना में लगातार चोरों के हौसले बुलंद हैं और 15 ही दिन में दूसरी बार किराने की दुकान में सेंधमारी की। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जायजा लिया और व्यापारियों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी रोष है।
और अब झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां झुंझुनू में फर्जी पोस्टमार्टम के बाद अब फर्जी एफआईआर का मामला सामने आया है। बाल कल्याण समिति झुंझुनू विवादों में आई पॉक्सो मामले में दर्ज करवाई थी एक एफआईआर। नाबालिग का कहना कि खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। समिति का काम पुनर्वास का है, लेकिन पॉक्सो के मामले दर्ज करवा रही है। और जब फंसते दिखे तो बाल कल्याण समिति ने 1.5 महीने नाबालिग को नहीं छोड़ा। मां अपनी बेटी के लिए अधिकारियों के चक्कर काटती रही। फिर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आदेश जारी किए। नाबालिग को उसकी मां को तुरंत सौंपने के आदेश जारी किए गए। बाल कल्याण समिति चूरू को झुंझुनू का अतिरिक्त कार्यभार दिया था। कार्यभार ग्रहण करते ही छुट्टी के दिन ही काम करके एफआईआर दर्ज करवाई। बर्बादी का तो सोच रहा क्या करते हैं। तो मेरा घर भी बर्बाद हो और मेरे खेत में भी नाच खिंड डोल लियो कई दिन ताई और मजदूरी करी है। सब कुछ लाई हूँ हाई कोर्ट में से। जब मैं बेटी लड़की को उनकी क्या कार्रवाई हो चाहिए गाँव 2 बार आई, एक दीपावली पर एक उनकी छुट्टी थी, इतना दिन छुट्टी पूरी होता है बाद वह बोली कि जो मनोज जी के पहली बार आई, जब बोली मनोज जी के खिलाफ जो बयान दे रखा है वह पढ़ते इनको नाम देते। हाँ, दूसरी बार आई जब बोले कि एक एफआईआर लिख दे तू, और मैं पूछी थी पर वह बोले कि है ना तो बयान चेंज कर दे, वो चुपचाप थी। राजेश दुर्वा देवी, रुपया बानो और नरेश बालोटिया और किशन वर्मा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को पर्यवेक्षक बनाया गया। राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और गुजरात का पर्यवेक्षक बनाया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को पर्यवेक्षक बनाया है। बड़ी जानकारी। राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और गुजरात का पर्यवेक्षक बनाया है। और जोधपुर से अब खबर, जहां फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान जोधपुर पहुंची। शादी समारोह के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। उम्मेद भवन पैलेस में शादी समारोह का आयोजन है और रास हवेली में कार्यक्रम है। शाम को मेहरानगढ़ फोर्ट में संगीत का कार्यक्रम है। विशाल शेखर की जोड़ी संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति देगी। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान जोधपुर पहुंची हैं। उम्मेद भवन पैलेस में शादी समारोह का आयोजन है, जहां शिरकत करेंगी और यहां पर विशाल शेखर की जोड़ी संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति देगी। और बांसवाड़ा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार यहां तेज रफ्तार में थी और तेज रफ्तार कार ने पार्क की गई कार को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 20 फीट दूर जाकर स्कूली छात्रा गिरी। हादसे में एक बुजुर्ग को भी चोटें आई हैं। कार छोड़कर मौके से भाग गए कार में सवार 2 युवक। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए। पार्क की गई कार को टक्कर मार दी और फिर कार सवार युवक वहां से कार छोड़कर भाग छूटे। जैसे जा रहे थे सामने से 2-3 गाड़ी में सवार होकर अहमदाबाद जा रहे थे। 3 जो मुस्लिम थे स्पीड में आए और डायरेक्ट गाड़ी आगे ठोक दी। गाड़ी पूरी फेंकाई और बेहोश हो गई। पूरी बेहोश हो गई। गाड़ी के नीचे जैसे आ गए और चोट वगैरह लगी, सिर पे चोट लगी और कमर पे चोट लगी और एक गुड़िया का पैर फ्रैक्चर हो गया, कटिंग चालू हो गई। और जालौर में किसान महापड़ाव अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जिले के दर्जनों बाजार, कस्बे और शहरों में सफल बंद का नजारा देखने को मिल रहा है। इस आंदोलन में मजदूर, व्यापारी, वकील, कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार और आम जनता ने सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जवाई नदी पुनर्भरण योजना और फसल बीमा मुआवजा जैसे मुद्दों को लेकर है। किसानों ने सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर और टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है।
के लिए हक मांग रहे हैं। हमारा 1/3 जवाई के बांध का पानी जालोर के लिए चाहिए और हम पानी के बिना सब बेरे सूख रहे हैं और सब ये गोवंश ये घूम रहे हैं, ये पानी के कारण ये सिटी में घूम रहे हैं। नहीं तो हम बेरे पे बांधते हैं, लेकिन 1000 रुपए में टैंकर हमको नहीं मिलने के कारण से हम बेरे से छोड़ रहे हैं। इसीलिए हमारा हक तय होना चाहिए, नहीं तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, रात दिन यहीं बैठेंगे। अब हटने वाले पीछे हम नहीं है। जवाई का दिन से बैठे हैं यहाँ पे, धरने पे कोई भी नहीं आ रहा है। यहाँ की प्रशासन भी सब बैठे हुए हैं। पानी की मांग को लेकर सब किसान बहुत ही परेशान है। ज्यादा परेशानी के कारण ठंड पड़ रही है, फिर भी बंद है। बस से जाम करेंगे, ट्रेनें को बंद कराएंगे हम। किसान आंदोलन पूरा चलेगा। ज्यादा सरकार को झुका के रहेंगे हम। नहीं माने तो हम यहाँ पे कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। पहले तो कलेक्टर ज्ञापन में नहीं मानेगा तो फिर हम आगे की लड़ाई अलग से लड़ेंगे।